नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के टॉपिक पर। ये शीत युद्ध का टॉपिक 12th क्लास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, होल साइंस ऑनर्स इन सभी में बहुत आवश्यक है। आज मैं आपके सामने कुछ अपने नोट्स शेयर करूंगा। पिछली 3 वीडियो के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग और मेरे पास ना तो कोई कैमरा है ना कोई कुछ है, इसलिए मेरी कोई वॉइस भी अच्छे से नहीं आ पाई। आज से आपको क्वालिटी भी पता चलेगी और पता भी चलेगा। आज हम बात करने वाले शीत युद्ध के ऊपर। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्यों आरंभ हुआ और इसका कैसे अंत हुआ। शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच चला, अतः इसे कोल्ड वार भी कहते हैं। इसमें युद्ध की परिस्थिति तो बनी रहती है परंतु युद्ध नहीं होता, ठीक है। अतः ये दो महाशक्तियों के बीच हुआ, अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। अमेरिका के गुट का नाम था पूंजीवाद और रशिया के गुट का नाम था यानी सोवियत संघ का नाम था साम्यवाद। शीत युद्ध कोल्ड वार 1945 से 1991 45 वर्ष तक चला। अमेरिका के गुट का नाम था पूंजीवाद, रशिया के गुट का नाम था सोवियत संघ साम्यवाद। शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का अर्थ है कि जब युद्ध की परिस्थिति बनी रहती है किंतु वास्तव में युद्ध नहीं होता, इस प्रक्रिया को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच हुआ, अमेरिका पूंजीवाद जिसे आप पूंजीवाद भी कहते हो और सोवियत संघ साम्यवाद जिसे आप साम्यवाद भी कहते हो। शीत युद्ध के कारण महाशक्ति बनने की होड़, अमेरिका और रशिया के बीच के अंदर महाशक्ति बनने की होड़ बची रही। अमेरिका और रशिया दोनों ही महाशक्ति बनने की होड़ में ऊपर थे। दोनों देशों के बीच विचारधारा में अंतर, अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद थी, अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद थी और सोवियत संघ की यूएसएसआर की साम्यवाद थी। दोनों की विचारधारा में बड़ा अंतर था, दोनों ही अलग अलग सोचते थे। शस्त्रों की होड़, अमेरिका ने भी कई अनेकों परमाणु शस्त्र बनाए और रशिया ने भी अनेकों परमाणु शस्त्र बनाए और दोनों ही अपनी अर्थव्यवस्था के पूंजी शस्त्रों की होड़ में खर्च करने लगे। पश्चिमी देशों के आचरण पर सोवियत संघ का असंतोष, कहीं ना कहीं अमेरिका की गतिविधियों पर सोवियत संघ नाखुश था, अतः वह साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था। यूरोपीय देशों में साम्यवाद का प्रचार, यूरोप की कंट्री ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सभी कंट्रियों में साम्यवाद का प्रचार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और इस बात को लेकर अमेरिका चिंतित था। अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग, अमेरिका ने जापान के 2 क्षेत्रों पर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका। इन परमाणु बम का नाम 9 अगस्त 1945 को फैटमैन और लिटिल बॉय 11 अगस्त 1945 को फेंका। ये 2 परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए किया था। परमाणु राजन्य तथा शस्त्रों का व्यापार, सच बात है, परमाणु राजन्य और शस्त्रों का व्यापार दोनों ही महाशक्ति बनने के लिए दिनों दिन परमाणु बम का प्रयोग कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, जिससे उनकी पूंजी की शक्ति बढ़े। अब शीत युद्ध के प्रभाव देखेंगे हम। विश्व का 2 विरोधी गुटों में विभाजन हो गया, पूरी पृथ्वी 2 गुटों बढ़ गई, पूंजीवाद और साम्यवाद में। आणविक व राज्य संभावना का भय, यानी परमाणु, पृथ्वी जगत में परमाणु शस्त्रों का भय बना रहता था जब से अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंका था। आतंक तथा अविश्वास का वातावरण, पृथ्वी पर युद्ध का माहौल बन गया, आतंक का माहौल बन गया। निशस्त्रीकरण का प्रयोग, परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाने की प्रक्रिया को निशस्त्रीकरण कहा जाने लगा। पूंजीवाद का उत्थान, कहीं ना कहीं शीत युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया, अतः वह हाईलाइटेड रूप से आगे बढ़ गया और साम्यवाद यानी रशिया कहीं ना कहीं नीचे गिर गया। नाटो गुट के शक्तिशाली होना, नाटो अमेरिका का सैन्य गुट 1945 में बनाया गया था, नहीं सॉरी 1949 में बना था। अतः सैनिक गुट नाटो अमेरिका का सैन्य शक्ति, जिसके अंदर पहले 12 देश थे, अब 3 और बढ़ गए, 15 हो चुके हैं इसके अंदर देश। ये दुनिया की घातक सेनाओं में से एक है और इसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई।
सोवियत संघ का विखंडन 1991 में हुआ 15 गणराज्यों में, जिसके कारण सोवियत संघ के विखंडन के साथ ही अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। और यह टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे नोट्स और के पॉइंट्स और मेरे समझाने का तरीका आपको समझ आया होगा। जय साईं राम दोस्तों।